देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, और इसका हमें x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो देखो किस प्रकार से करेंगे। सबसे पहले इसको हम मान लेंगे, क्या मान लेंगे, यहां पे मान लेंगे माना y बराबर मान लिया इसको x प्लस 3 का होल स्क्वायर इंटू x प्लस 4 का होल क्यूब इंटू x प्लस 5 का होल क्यूब पावर 4। ठीक है, देखिए अब ध्यान पूर्वक से सुन लो। देखो ये इसमें ये हमारा एक फलन दिया गया है, तो इसमें इस फलन में कई सारे फलन गुणनफल के रूप में है, जैसे 1 2 3, ये 3 फलन गुणनफल के रूप में है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो क्या बताया कि लॉग लेकर इनको सॉल्व कर लेंगे। तो यहां पे लिखेंगे दोनों ओर लॉग लेने पर, देखो लेफ्ट साइड में लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा लॉग बाई, राइट साइड में लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा लॉग इंटू एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 4 का होल क्यूब इंटू एक्स प्लस 5 की होल पावर 4। ठीक है, अब देखो यहां से आगे करना किस प्रकार से है। देखो हमने आपके लिए जो फॉर्मूला बताया था क्या था कि log m इंटू एन इक्वल क्या होता है log m प्लस log n। यानी कि अगर दो फलन हमारे इंटू में दिए हुए हैं तो उनको हम log m प्लस log n के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे हम इसको लिख सकते हैं log x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस ये मल्टीप्लाई में तो प्लस में हो जाएगा log x प्लस 4 का होल क्यूब प्लस log x प्लस 5 की होल पावर 4। अच्छा एक कंडीशन और बताई थी हमने कि log में जो बेस होता है यानी कि जो भी टर्म होता है अगर उस पर पावर दी हो तो जो पावर होती है वो कहाँ जाती है आगे, तो ये हो जाएगी 2 log x प्लस 3, यानी कि इसका 2 आगे आ गया प्लस ऐसी ये आगे आ जाएगा प्लस इसी प्रकार ये भी आगे आ जाएगा 4। ठीक है, यहां तक कंप्लीट। अब यहां से आगे करना क्या है कि अब हम इनका x के सापेक्ष अवकलन कर लेंगे। तो यहां पे लिखेंगे dWr2x। ठीक है, तो देखो log y का 1/y और फिर y का dy/dx इज इक्वल टू देखो 2 log x प्लस 3 का क्या हो जाएगा 2/x प्लस 3 प्लस इसका कितना हो जाएगा 3/x प्लस 4। ऐसी इस वाले टर्म का क्या हो जाएगा 4/x प्लस 5। ठीक है, y को हम इस साइड में भेज देंगे, यहां पे क्या बचेगा dy/dx। ठीक है, यहां पे आ जाएगा y इंटू में इन सब का एलसीएम निकाल दो। एलसीएम कितना आ जाएगा x प्लस 3 x प्लस 4 x प्लस 5। ठीक है, अब देखो इससे ये कैंसिल, ये दोनों बची, इन दोनों का 2 मल्टीप्लाई कर लो तो 2 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 5 प्लस है तो प्लस। अब इससे इसमें डिवाइड करेंगे तो इससे ये कैंसिल हो जाएगी, ये बची, ये इन दोनों का 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 5। ठीक है, फिर आगे प्लस है तो प्लस, इससे ये कैंसिल, ये दो बचेंगी, इन दोनों का 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 4
ठीक है। अब देखो y की जगह पे y की वैल्यू को पुट कर लेंगे, तो y की वैल्यू क्या है हमारे पास, x प्लस 3 का होल स्क्वायर, x प्लस 4 का होल क्यूब और x प्लस 5 की होल पावर 4। ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे जी जैसा है वैसा ही उतार लो या इनका आपस में मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है। देखो मल्टीप्लाई 2 हमारे पास है ये, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका मल्टीप्लाई आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20। ठीक है। ऐसे ही 3 हमारे पास है ये, इनका मल्टीप्लाई आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15 प्लस 4 हमारे पास है ये, इनका मल्टीप्लाई आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 अपॉन में ये जैसे हैं वैसे ही आ जाएंगे। अब देखो देखो इससे ये एक बार कैंसिल आउट हो जाएगी, इससे ये एक बार कैंसिल आउट हो जाएगी, इससे ये एक बार कैंसिल आउट हो जाएगी। ठीक है। अब देखो बचेगा क्या, देखो यहां पे पावर बचेगी 1 यानी कि x प्लस 3, यहां से एक पावर हो जाएगी कम तो यहां पे बचेगा x प्लस 4 का होल स्क्वायर, यहां से एक पावर हो जाएगी कम तो क्या बचेगा x प्लस 5 का होल क्यूब। ठीक है। और ये सारी कैंसिल आउट हो गई। अब आ जाओ इन पर, इनको जोड़ दो सभी को, देखो 2x स्क्वायर और 3x स्क्वायर और 4x स्क्वायर कितने हो जाएंगे, अरे 9x स्क्वायर। अब 18x और 24x, 18 और 24 कितने हो गए, 42x और 42x और 7x 28, हाँ 42, सॉरी 42 और 28 70x। ठीक है। अब आ जाइए 40 और 45 95, 95 और 48। ठीक है, ये हो गया। देखिए नेक्स्ट है आपका, और इसका भी x के सापेक्ष आपको अवकलन करना है, तो इसको मान लेंगे, माना y बराबर 1 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर x प्लस x की पावर 1 प्लस 1 अपॉन एक्स। ठीक है। अब देखो देखो ध्यान दो इधर, कल भी आपको एक कंडीशन बताई थी कि अगर हम इसमें दोनों साइडों में लॉग लें तो ये हो जाएगा हमारा log y इज इक्वल टू, और ये साइड हो जाएगी log 1 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर x प्लस x की पावर 1 प्लस 1 अपॉन एक्स, ये हो जाएगा। अब यहां पे आकर ना तो ये log mn वाला फॉर्मूला है ना log m अपॉन n वाला फॉर्मूला है, क्योंकि बीच में प्लस का साइन लग गया, काय का साइन लग गया, तो इस वजह से हम इसमें डायरेक्ट लॉग नहीं लेंगे। अब डायरेक्ट लॉग नहीं लेंगे तब फिर क्या होगा, तो देखो
सबसे पहले यहां पे लिखेंगे पुनः माना। देखो 1 प्लस 1/x की पावर x को हमने मान लिया y1 तथा x की पावर 1 प्लस 1/x को मान लिया हमने y2। ठीक है, एक को y1 मान लिया और एक को y2 मान लिया। तब क्या होगा, y हमारा है ये क्या हो जाएगा y1 और ये क्या हो जाएगा हमारा y2, यानी y1 की जगह y1 की वैल्यू और वो सॉरी इसकी जगह पे y1 और इसकी जगह पर y2 हमने रख दिया। अब इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे dWr2x, y का क्या हो जाएगा अवकलन dy dx, dy1 का dy1 dx, y2 का dy2 dx, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब देखो y1 की वैल्यू क्या थी, तो देखो y1 की वैल्यू थी हमारी 1 प्लस 1/x की होल पावर x, ये थी। अब इसको हमें करना है तो इसमें देखो इसमें एक ही टर्म है तो इसको हम लॉग लेकर सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों हो लॉग लेने पर, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास लॉग y1, और देखो इसमें लॉग लेंगे तो ये पावर कहाँ है आगे आ जाएगी, लॉग 1 प्लस 1/x। अब इसको सॉल्व कर लो अवकलन करके। देखो लॉग y1 का हो जाएगा 1/y1 और y1 का हो जाएगा dy1 dx। अब ये हमारे दो फलन हो गए, पहला सेम दूसरे का अवकलन क्या हो जाएगा 1/1 प्लस 1/x। ठीक है, अब इनका निकालना है तो देखो 1 का तो हो जाएगा 0 और 1/x का क्या हो जाएगा -1/x उसके प्लस। अब दूसरा फलन सेम लॉग 1 प्लस 1/x और पहले का अवकलन x का कितना हो जाएगा 1। अब यहाँ पे आगे देखो ये फ्रैक्शन है, इसको हम सॉल्व कर लेंगे और ये माइनस और ये प्लस का नंबर, माइनस और प्लस मिलकर माइनस कहाँ जाएगा आगे। ठीक है, पहले इसको सॉल्व कर लो, x का 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो x और x में 1 को ऐड करेंगे तो x प्लस 1 और जे एक्स कहाँ पहुंच जाएगी ऊपर एक x और जे एक्स पहले से ही तो क्या हो जाएगा x उसके। ठीक है, अपॉन में x प्लस 1 इंटू में 1/x स्क्वायर और प्लस 1 का ऐसा मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा। अब देखो y को इस साइड में भेज दो तो यहाँ पे क्या बचेगा dy1 dx माइनस का y1। एक सेकेंड देखो इससे ये कैंसिल आउट, क्या बचा 1/x प्लस 1 प्लस यहाँ पे log 1 प्लस 1/x। ठीक है, देखो अब आगे देखो यहां पर y की जगह पर y की वैल्यू को पुट कर देंगे तो देखो dy1 dx इक्वल माइनस है ये हमारे पास y1 की जगह पर y1 की वैल्यू क्या है 1 प्लस 1/x की पावर x। ठीक है, और इनटू में क्या है हमारे पास 1/x प्लस 1 प्लस log 1 प्लस 1/x। इक्वेशन नंबर बन गई है हमारे पास सेकंड। कौन सी इक्वेशन सेकंड। अब आ जाइए y2 के इक्वल में क्या था y2 इक्वल था हमारा x की पावर 1 प्लस 1/x।
ठीक है। अब इसको भी सॉल्व करेंगे कैसे, लॉग लेकर, दोनों ओर लॉग लेने पर, इसमें लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा, लॉग बाई 2, इसमें लॉग लेंगे तो देखो ये पावर कहाँ जाएगी, आगे आ जाएगी, और ये हो जाएगा log x। अब इसका भी अवकलन कर लो, देखो log बाई 2 का हो जाएगा 1/2, फिर बाई 2 का हो जाएगा d/2 dx इज इक्वल टू, ये दो फंक्शन हो गए, पहला सेम, दूसरे का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1/x प्लस, अब दूसरा सेम, और पहले का। अब देखो पहले का अवकलन किस प्रकार से होगा, देखो ये इसका करेंगे, पहले 1 का क्या हो जाएगा 0, फिर 1/x का क्या हो जाएगा -1/x², ठीक है। y2 को हम राइट साइड में भेजेंगे तो यहाँ पे बचेगा d/2 dx इज इक्वल टू y2 इंटू में, देखो इन्हें सॉल्व कर लो, x का 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो x में 1 जोड़ेंगे तो x प्लस 1 अपॉन में क्या आ जाएगा x, और एक x पहले से है तो x से x मल्टीप्लाई हो जाएगा x²। अब इस पे आ जाओ, प्लस और माइनस मिलकर क्या हो जाएगा -1/x², हमारे पास है ये, ठीक है, और यहाँ पे क्या है log x, ठीक है। अब देखो y2 की जगह पे y2 की वैल्यू क्या है, x की पावर x की पावर 1 + 1/x, और देखो यहाँ पे x² दोनों में है, कॉमन निकाल लो, क्या बचेगा यहाँ पर x + 1 और माइनस log x, ठीक है। अब देखो हम इसको इससे डिवाइड करेंगे, और डिवाइड में क्या होता है, जो पावर होती है वो माइनस हो जाती है, यानी कि घटे जाती है। तो देखो यहाँ पे बचेगा हमारे पास x की पावर 1/x, तो हमारे पास है ये, एक में से 2 को बढ़ाएंगे तो क्या बचेगा -1, और ये हमारे पास x + 1 माइनस का log x जैसा है वैसा ही आ जाएगा। इक्वेशन नंबर बन जाएगी ये 3rd। अब यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 1st, 2nd व 3rd से, सेकेंड व 3rd से। देखो फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारी, ये हमें dy dx निकालना है, तो देखो इसमें dy dx है ये इज इक्वल टू dy1 dx है यहाँ पर, तो इसकी जगह पर इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे, क्या वैल्यू थी इसकी -1 + 1/x की पावर x, और इंटू में 1/x + 1 प्लस log 1 + 1/x। अब आ जाइए, इसकी जगह पर इसकी वैल्यू आ गई, फिर प्लस है तो प्लस, अब इसकी जगह पे इसकी वैल्यू आ जाएगी, इसकी वैल्यू क्या है, ये क्या है x की पावर 1/x -1, ठीक है, और यहाँ पर x + 1 और माइनस log x।